बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। क्या सदर पाकिस्तान ने इस्तीफ़ा दे दिया है? क्या सदर से इस्तीफ़ा मांग लिया गया है? क्या वाक़तन सदर आरिफ अलवी का वक्त ख़त्म हो गया है और उनको रुखसत या जबरी रुखसत के ऊपर भेजा जा रहा है? ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। आगाज करते हैं कि मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी पिछली पूरी तफसील के साथ आर्टिकल 75 आर्टिकल 75 को बड़ी तफसील के साथ आपके सामने मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिटेल में उसको डिस्कस किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सदर के इस्तीफा और सदर का अब ये जो हुकूमत है, हुकूमत की जानिब से भी तस्दीक हो गई है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट हाथ आ गया है जो सदर को सच्चा साबित करता है और बुनियादी तौर पर इन्होंने बहुत जल्दबाजी में, कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का होता है, इन्होंने जल्दी के अंदर जो है वो लूज बॉल खेल दिया और सदर आरिफ अलवी जो है वो अपनी जगह के ऊपर है। पहली बात यह है कि बहुत सारे लोगों के जरिए एक सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन करवाई जा रही है कि सदर इस्तीफा दें। किस लिए इस्तीफा दें? कि जी वो सदर की हुक्म अदूली हुई है। तो ये क्या बात हुई? सदर जो है वो उसकी कोई बात नहीं सुनता तो क्या उसका अखलाकी जवाज है इस ओहदे के ऊपर कायम रहने का? इसाक डार जैसे लोग बात करते हैं। बात सिर्फ ये है, यहां पे असल अभी मामला ये नहीं है कि कानून बनना चाहिए था नहीं बनना चाहिए था। असल बात यह है कि सदर के साथ झूठ बोला गया है। यानी रियासत का सबसे बड़ा ओहदा, जो अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर है, जो रियासत पाकिस्तान का सरबराह है, हुकूमत का नहीं रियासत का, वो कहता है अपने अमले को कि बिल भेज दो। अमला कहता है भेज दिए। और अगर ये कहते हैं जनाब कि वो सदर ने एतराज उसके ऊपर नहीं लिखा, तो जब सदर ने अपने अमले से कहा कि आप ये भेज दें और अमले ने ये कहा कि हमने भेज दिया है, तो क्या अमले ने सदर के सामने इस बात को कहा कि आपने एतराज इसके ऊपर नहीं लिखा, हम नहीं भेज सकते? एक बात। दूसरी बात यह है कि असेंबली तो मौजूद ही नहीं है, तो कौन सी असेंबली को भेजना था आपने? यह भी एक अहम बड़ा नुक्ता है जो आगे होगा। लेकिन असल बात है कि इस्तीफे वाली, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनकी जानिब से वो कहते हैं कि ना कोई समझौता ना इस्तीफा, एक जमहूरी और आईनी पाकिस्तान के हुसूल की जदोजहद में आरिफ अलवी सारी कौम के सालार है। यह बात दुरुस्त है। हम सबको सदर आरिफ अलवी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस मुश्किल वक्त में, इन मुश्किल हालात में सदर ने कौम के सामने बताया है। हो सकता है सदर को, देखे ना, क्या सदर को नहीं पता कि हालात में सदर के साथ क्या कुछ हो सकता है? पाकिस्तान में गोके सदर को इस्तिस्ना हासिल है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये पाकिस्तान है। सदर आपके मेरे जैसे कपड़े पहनता है, सदर आप और मेरे हम में से है। सो आप वो मत तवक्को रखिए कि वो अनटचेबल है, जो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कुछ लोगों को ये राइट हासिल होता है। लेकिन सदर ने ये कदम उठा के उन तमाम खदशात खतरात के बावजूद ये बताया है, पाकिस्तान के निज़ाम का लोगों को बताया है कि मुंतखब नुमाइंदे कितने बेबस होते हैं और वो ताकत का निज़ाम जो हमें नजर नहीं आता वो वक्तन फवक्तन अपने करिश्मे दिखाता है। अब इस्तीफे वाली बात, एक तो रऊफ हसन की ज़बानी, फिर चूंकि इस वक्त पूरी की पूरी एक कहानी सुनाई जा रही है तो ऐवान सदर से इसके ऊपर बाकायदा बयान जारी किया गया है और उन्होंने दो टोक अंदाज के अंदर कहा है कि सदर आरिफ अलवी इस्तीफा नहीं दे रहे और ना ही उन्होंने इस बारे में सोचा है। सोशल मीडिया पर इस्तीफे की चलने वाली खबरों को मन घड़त और कुछ लोगों की ख्वाहिश करार दे दिया है। और जो आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, एक लगा बदा उसूल है कि पाकिस्तान में जब झूठ फैलाना होता है तो एक ही तरह की खबर तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर चलाई जाती है, एक ही तरह की खबर तमाम एंकर से पढ़वाई जाती है, उनके ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर ट्वीट्स करवाए जाते हैं। सबको पता होता है उसका जरिया कौन है, कहां से है। सिर्फ इतने नालायक हैं कि आपको व्हाट्सएप पे अगर भेज ही दी गई है उसमें थोड़ी चेंज कर लो। कसम खाई हुई है कि हम साबित करेंगे कि हमसे बड़ा नालायक कोई नहीं है। अब इनको कौन बताए? ये 1950 नहीं है, ये 2023 है। इंफॉर्मेशन का दौर है, हर आदमी के पास इंफॉर्मेशन डायरेक्ट। देखे ना, अगर आज सदर ने पीटीवी के ऊपर ये बयान जारी करना होता तो पीटीवी बयान जारी करता। अब लोग कह रहे हैं कि सदर ने एक्शन नहीं लिया। आप मुझे बताइए कि सदर अगर एफआईआर करवाएं तो क्या पुलिस एफआईआर करेगी? इनको समझने की बात है कि सदर को किसी पीटीवी की जरूरत ही नहीं पड़ी कोई बयान रिकॉर्ड कराने की। सदर ने अपना ट्विटर यूज किया और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बनी आरिफ अलवी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया और यूं बात पहुंच गई है।
और लाखों लोगों को पाकिस्तान में पता चल चुका है कि पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि सदर के हक में एक पहली गवाही आई है, फिर मैं आगे चल के चीफ जस्टिस वाली बात बताता हूं। समर अब्बास जो है उन्होंने खबर ब्रेक की है, और खबर यह है चूंकि आप जानते हैं कानून कोई भी जब होता है तो ऑफिशियल गजट एक छपता है। ऑफिशियल गजट का मतलब यह होता है कि सरकार ये सबको पैगाम देती है कि यह बाज़ाब्ता एक कानून बन गया है। अब ये जो ऑफिशियल गजट है उसके अंदर बाकायदा तौर पे हुकूमत ने यह लिखा है कि इस जो अच्छा हैरानकुन बात यह है कि ये जो सदर वाला मामला है इसके ऊपर 18 अगस्त को पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद जो है 18 अगस्त को नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया, और इस अहम दस्तावेज के मुताबिक सदर ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर दस्तखत नहीं किए। यह हुकूमत का ऑफिशियल गजट बता रहा है, सदर ने भी यही कहा है। अब अगला नुक्ता, एक तो मैंने बताया कि सदर के साथ झूठ बोला गया, उनको धोखा दिया गया, उनके जो भी नीचे लोग थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं उन लोगों की राय आपके सामने रखता हूं जो तहरीक इंसाफ के सदर आरिफ अलवी के हामी ने। मिसाल के तौर पर जियो पे रीमा उमर बैठती हैं, कामरान मुर्तजा के ताल्लुक फजल रहमान की जमात से है, सलमान अकरम राजा है और सैयद अली जफर हैं। उनके मुताबिक 10 दिन वाला मामला जिसमें कहा गया कि वो खुद से कानून बन जाएगा, वो तब तक नहीं हो सकता जब पार्लियामेंट से कानून दोबारा मंजूर ना हो। इसको भी छोड़ देते हैं। इवन आजम नजीर तारड़ जैसे लोग जो पिछली हुकूमत के अंदर विफाकी वजीर थे, वो कहते हैं कि पॉजिटिव एसेट जरूरी है, जिसका मतलब यह है कि आपको एक खुला डुला सदर का उसके ऊपर तैयार होना जरूरी है। चलिए, अब अमला जो है वो कहता है जी सदर ने इतराजात नहीं लिखे थे तो इतराजात के बगैर कोई तहरीरी बिल भिजवाया नहीं जा चुका। लेकिन सवाल यह है, अगर आपका यह मौक़िफ़ है तो क्या सदर को आपने आगाह किया? आपने सदर को क्यों झूठ बोला कि हम ये भिजवा चुके हैं? असल नुक्ता यह है कि रियासत के सबसे बड़े ओहदे के साथ झूठ बोला गया है। आप इससे स्टेट अफेयर्स का अंदाजा लगा लीजिए। अब खबर के सुप्रीम कोर्ट, लोग इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट खुले, कोई फैसला ले, लेकिन हमारे जजेस जो हैं वो सिर्फ उस वक्त खुल सकते थे जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी। अब कहा यह जा रहा है कि कल सदर आरिफ अलवी जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे खत लिखने का फैसला कर लिया चीफ जस्टिस को, और इसके ऊपर वो राय भी ले सकते हैं और उनको आगाह भी कर सकते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर वो अपनी लीगल टीम को कंसल्ट कर चुके हैं, और लीगल टीम को कंसल्ट करने का मतलब ये है कि अब वो इनके खिलाफ बाकायदा जो फौजदारी मामलात हैं वो करने चाहिए। अब रही बात इसके ऊपर कि क्या सदर को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं, सदर को इन सब के ऊपर, झूठ बोलने वालों के ऊपर, धोखा देने वालों के ऊपर पर्चा देना चाहिए। ये मियां अली इशफाक के अल्फाज थे जो मैंने आपके सामने रखे। ये बात दुरुस्त है कि इस्तीफे की बजाय उनको पर्चा देना चाहिए। अब रही बात इसकी कि अब पीपल्स पार्टी के कुछ लोग तो कह रहे हैं जी सदर के ना वो करवाना चाहिए, तिब्बी मुआयना कराना चाहिए नैयर बुखारी। ये आपके ही पास करदा कवानीन है। आज कहे ना हमायत करें इस कानून की कि हाँ जी हम इसको ऑन करते हैं, क्यों दरमियान में खेल रहे हैं कि सदर ने जो कर दिया सो कर दिया है तो हम उस तरफ ना जाएं। अब इस हवाले से मैं आपको अगली बात बताना चाहता हूं। रजा रब्बानी ने बयान जारी किया है, वो कह रहे हैं जी इस वक्त जो है वो बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है और सदर पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो एक इंक्वायरी सेनेट की पूरी ऐवान की कमेटी को करनी चाहिए और उसके बाद आगे प्रोसीडिंग्स को बढ़ना चाहिए। और फरतुल्लाह बाबर कहते हैं कि 100 से भी कम अल्फाज ने सदर मुमलिकत ने वो काम कर दिया है जो शायद पिछली एक दिहाई के अंदर कोई नहीं कर सका। और मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि जनाब उन्होंने नंगा कर दिया। हामिद मीर के मुताबिक सदर आरिफ अलवी के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने अच्छा किया जो कौम को बता दिया दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, अब इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अब यह है वो कुल कहानी। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान के हवाले से, इमरान खान जो है उनका जो हिस्सा है वो वही है जो रऊफ हसन ने डाला है, और वो कह रहे हैं कि ना समझौता ना इस्तीफा। और मैंने आपको बताया था कि आरिफ अलवी पहले भी एक मौके के ऊपर इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन सदर ने वजीर आजम या साबिक वजीर आजम इमरान खान ने सदर को उस वक्त रोक दिया था और ये कहा था कि देखिए आपको आखिरी बॉल तक, आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है, मैदान छोड़ के नहीं जाना। सदर आरिफ अलवी ने अपना हक कौम के लिए अदा कर दिया है, और अब मेरा ख्याल ये है कि ये सांप गुजर गया है, लकीर पीटते रहेंगे, गेम इनके हाथ से निकल चुकी है। चूंकि वो जो कवानीन है जिसके बुनियाद के ऊपर अब धड़ाधड़ लोगों की गिरफ्तारियां सब कुछ कर रहे हैं, उन कवानीन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वो मुतनाज़ा हो चुके हैं। जब तक सदर पाकिस्तान अपनी उनकी पोजीशन क्लियर नहीं होती, अब जब तक देखें दो ही चीज़ें हैं, अगर
दो मरहले हैं, दस्तखत या वापस भेजना। अगर ये नहीं हुआ तो फिर भी एक आईनी बहरान है। इसका क्या हल होगा? मेरे ख्याल से ये मामला अदालत के अंदर है, और जब तक अदालत में हो इसके ऊपर अमल दरामद की कोई वजह समझ नहीं आती। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।